इसलिए ये घटना, ये कहें कि हम जज साहब जो भी न्याय दे रहे हैं ये बिल्कुल सच है, ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। अभी हाल में ही एक जज को, एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, 27 फरवरी की बात है, उनका कहना था कि मैं भूखा और थका हुआ हूँ, अभी फैसला नहीं सुना सकता। ये कथन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी का है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उनका कहना था, चूंकि मुझे भूख लग रही है, थकान महसूस हो रही है और मैं शारीरिक रूप से निर्णय देने में मतलब असमर्थ हूँ, इसलिए फैसले को सुरक्षित रखा जा रहा है। ये जनसत्ता न्यूज़ डेस्क से जो बातें न्यूज़ फोरम में चल रही हैं, यूट्यूब में सबका बहुत जगह चल रही हैं, मैं वहीं से कोट करके आपको बता रहा हूँ। 27 तारीख की बात है। तो हम कहते हैं कि जज की अपनी स्थिति भी हो सकती है। जिस समय वो न्यायालय में जज के रूप में कुर्सी पर बैठते हैं, उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या है, ये इस बात की जांच किसने की है? उनसे जो बड़े बेंच है, एक अकेला व्यक्ति, उसका दिमाग हमेशा एक ही तरीके का रहेगा और वो फैसला देने की स्थिति में है कि नहीं है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इस बात विद्यार्थी साहब का, जिन्होंने कहा कि मेरी स्थिति अभी नहीं है कि मैं फ़ैसला दे दूँ। मैं बहुत कम जजों को ऐसा बोलते हुए सुना है कि मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं आज फ़ैसला दे दूँ और मैं असमर्थ हूँ, मुझे भूख लग रही है। अपनी बातों को उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ रूप से बयां किया, उनको सैल्यूट है। आपने एक वाक़या बताता हूँ कि जब फ़ौज में इवन पायलट को जब उड़ान के लिए जाना होता है, तो उनकी मानसिक स्थिति उड़ान के लिए पक्की है कि नहीं है, वो मेडिकली फ़िट हैं कि नहीं है उस उड़ान को संज्ञा देने में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, इस बात की जांच की जाती है। और जब पक्की हो जाती है कि हाँ आप फिट हैं, तब आप जाके उस वायुयान को आप उड़ा सकते हैं। जंगी जहाज़ हो, जंगी जहाज़ के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। तो चूँकि मैं फ़ौज में रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उनको बिल्कुल सुबह उनकी जांच होती है और वो बिल्कुल फिट करार दिए जाते हैं, तब जाके वो वायुयान उड़ाते हैं। इससे वायुयान की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा और अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की संपत्ति की सुरक्षा, सबको वो बिल्कुल प्रूव कर पाते हैं और बचा पाते हैं। तो क्या हमारे जज साहब लोगों की ऐसी कोई मानसिक जांच या किसी प्रकार की कुछ बातें होती हैं उनके, जब जज की कुर्सी पर बैठने से पहले उनके, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उनकी मेडिकल जांच होती होगी सुबह कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है? क्या उनके बगल में कोई साइकोलॉजिस्ट बैठता है जो कि आदमी की फेस रीडिंग, उसकी मनः स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति और उसका मकसद, ये सब पहचानने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। इसलिए बहुत बड़े फैसले में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट अकेले फैसला नहीं देती, 4-5 जजों की बेंच बैठा दी जाती है। एक व्यक्ति की स्थिति मान लिया फैसला देने में सक्षम ना हो एक जज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कई लोगों के मंतव्य को मिला के एक बड़े फैसले की बात की जाती है। और यहाँ जब हम एक समाज में किसी व्यक्ति को, किसी के जीवन और मृत्यु का फैसला देने जा रहे हैं, किसी के आजीवन कारावास का फैसला देने जा रहे हैं, किसी के बारे में अलग अलग प्रकार के फैसले देते हैं जज, तो हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति कम्प्रोमाइज़्ड हो, उनके घर में किसी का कोई बहुत बीमार चल रहा हो, किसी की डेथ हो गई हो एक नाइट पहले या उसी आने से पहले, और बहुत महत्वपूर्ण केस है, उसमें फ़ैसला देना है, तो वो चले जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति हो सकता है कि ठीक ना हो सकता है पत्नी से बहुत सारा अनबन हो गया हो, झगड़ा हो गया हो पहले रात या पहले पिछले दिन, या कुछ भी हो सकता है। उनके बच्चे किसी प्रकार के न्यूसेंस क्रिएट किए हों,
कोई कैओस हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, तो इस तरीके से वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकते हैं। मैं मॉनेटरी कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशली कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात कर रहा हूँ। सोशल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ होने के दायरे में ही आता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने लोग भी अपने हार्ड अर्न मनी को डाल के एक दूसरे से झगड़े को लेकर कोर्ट में पहुँचते हैं, कृपया कोर्ट में ना पहुँचें। वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफ़र्ट डाल के वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश करें, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करें। समाज में बहुत गणमान्य लोग होते हैं, वो चाहें तो किसी से, जैसे सरपंच हो गए, अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे, समाज में बहुत लोग होते हैं जो कि एक दूसरे से सुलह कराते हैं। तो पहले उन सबों के शरण में जाके एक 5-7 लोगों, जैसे 5 जजों की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट में, 7 जजों की बेंच बैठती है, ठीक उसी प्रकार एक समाज में वहाँ के गणमान्य लोगों की बेंच बिठाइए, उनके सामने इसको प्रस्तुत कीजिए, तो समाज के सब लोग मिलके जो फैसला कर दे आउट ऑफ कोर्ट, आपके पैसे बचेंगे, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप एक दूसरे से, आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज से बाहर तो जा नहीं सकते, तो सामाजिक संरचना के थ्रू आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि न्यायालय में जाकर। न्यायालय में बेचारे जज और वकील क्या करेंगे? वकील हर एक डेट दे देंगे, एक दिन कुछ नहीं हुआ, एक अगला डेट दे देंगे, हर डेट पे आपको पैसा। न्यायालय में चलने के लिए इन 2 पैरों की ज़रूरत नहीं होती, पैसों के पैर की ज़रूरत होती है। पैसों के बल पर न्यायालय में आदमी चलता है। तो एक आदमी गरीब कोई है, गरीब तबका का, वो जब केस कर देता है तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, अपने बचे बचाए जमे जमाए पैसे को निकाल के उन चीज़ों में वकील को दे के पैसों को इतना खर्च करता है, इतना। और वकील आप जानते ही हैं कि हर बात पे पैसे, उनके जो चेले चपाटे हैं वो सारे, उनको पैसे दो, कितना पैसा आप खर्च करेंगे? क्या आप कमा रहे हैं सिर्फ ये झगड़े से लड़ने के लिए? और झगड़ा आप जीत भी जाए तो आपको क्या हो जाएगा? आप कितना खर्चा करना चाहते हैं? तो आप अपने पैसों को बचाएं, कोर्ट में एक बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब कुछ भी नहीं हो सकता है तो कोर्ट की शरण लें, वरना आप अपने सारे झगड़े को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश करें। मेरा यही संदेश है, मैं यही कहना चाहता हूँ। किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है। ये एक मेरी सलाह है, आप लोग इस बात को समझें और अपने हार्ड अर्न मनी को बचाएं और अपने परिवार को खुशहाल रखें, सुरक्षित रखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।